एंजल वन में क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसके बारे में रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि एंजल वन में क्या ब्रोकरेज चार्ज लगता है, इसका एएमसी कितना है और ईयरली एएमसी क्या लगता है, और जो इसका जीएसटी, एसटीटी, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प चार्ज सबके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इसके अकाउंट ओपनिंग में क्या क्या चार्ज पे करना होते हैं। फर्स्ट में आता है जो एंजल वन का ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के क्या चार्ज लगेगा। तो चार्ज किसी प्रकार का नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। और ट्रेडिंग अकाउंट का जो एएमसी होता है वो भी बिल्कुल फ्री है, इसका भी किसी प्रकार चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग का चार्ज होता है वो भी इसमें नहीं है, लेकिन डीमेट अकाउंट का जो एएमसी होता है वो ज़रूर लिया जाएगा। वो कितना लिया जाएगा, वो 240 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से लिया जाएगा। एंजल वन में क्या ब्रोकरेज चार्ज पे करना होता है, इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहला आता है कि एंजल वन में किसी प्रकार का मंथली जो प्लान होता है इसमें नहीं है। इसमें केवल डिलीवरी हो चाहे इक्विटी हो, इसमें केवल ब्रोकरेज चार्ज पे करना होता है। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना होगा, और इसी प्रकार से इक्विटी इंटरडे में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, इक्विटी फीचर्स में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज पे करना होता है। इक्विटी जो ऑप्शन होता है उसमें भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, करेंसी फीचर्स 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, करेंसी फीचर्स में 20 रुपीज़ लगेंगे ट्रेडिंग करने पर, और कम्युनिटी फीचर्स में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, और कम्युनिटी ऑप्शन में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज पे करना होगा। एंजल वन में क्या ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना होता है, क्या चार्ज लगता है, इससे भी जान लेते हैं। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी में एनएसई में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है, और बीएससी में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से बीएससी और एनएसई दोनों ही तरफ चाहे बाई करो चाहे सेल करो इतने पे करना ही होता है, इतना चार्ज लगेगा दोनों साइड। अब बात करते हैं इक्विटी इंटरडे में। इक्विटी इंटरडे में एनएसई में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, और बीएससी में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से केवल सेल साइड इसमें देना होता है। इसमें बाय करने पर नहीं है लगेगा चार्ज, लेकिन सेल करने पर जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो तो पे करना ही होगा इंट्राडे में। अगर इक्विटी फीचर्स की बात करें तो एनएसई में 190 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है, और बीएसई में इसमें चार्ज नहीं पे करना होता है क्योंकि ये फ्री है। इक्विटी ऑप्शन की बात करें तो इक्विटी ऑप्शन में एनएसई में 5,000 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है, और बीएसई में 500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। करेंसी फीचर्स में क्या चार्ज लगेगा, तो करेंसी फीचर्स में एनएसई में 90 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, और बीएसई में 22 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से पे करना होगा। अगर बात करें करेंसी ऑप्शन में, तो करेंसी ऑप्शन में एनएसई में 3500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, और बीएसई में 100 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना होता है। और कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में एमसीएक्स करेंगे तो उसके लिए 150 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से, और एनसीडीएक्स में 300 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। यह है ट्रांजैक्शन चार्ज जो एंजल वन में लगते हैं। एंजल वन में हिडन चार्ज क्या लगेंगे इसे भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हिडन चार्ज होते हैं अक्सर जब किसी भी ब्रोकर का ऐप का यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादातर बताया नहीं जाता, और वो चार्ज अक्सर होता क्या है कि वो चार्ज लग जाते हैं। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये फाइल जो बनाई है, पीडीएफ बनाई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने एक एक जो चार्ज हैं जो लगेंगे उसके जो या नहीं लगेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो हिडन चार्ज हैं नहीं बताए जाते, यहाँ फिर हम नेट पर सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, हमें नहीं पाया जाता। लेकिन मैं जो एंजल वन का जो हिडन चार्ज है उसके बारे में एक एक करके बताऊँगा। जैसे कि डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज इसमें बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, और इसी प्रकार ट्रेडिंग अकाउंट का चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो ट्रांजैक्शन चार्ज बाय करने पर इसमें दिखा नहीं रखा है, लेकिन ट्रांजैक्शन चार्ज सेल करने पर 20 रुपीज़ लगेंगे। जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है डीमेट का वो 240 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से इसमें पे करना होता है। अगर बात करें डीमेट प्लस कुरियर चार्ज की तो वो 50 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट के हिसाब से लिए जाएंगे, और जो रीमेट होता है वो 50 रुपीज़ लिया जाएगा। प्लेज क्रिएशन 20 रुपीज़ लिया जाएगा, और प्लेज क्रिएशन कन्फर्मेशन होता है वो इसमें नहीं लिया जाएगा। और इसी प्रकार से जो प्लेज इन्वोकेशन होता है वो भी जो चार्ज होता है वो भी नहीं लिया जा रहा है इसमें, और जो फेल ट्रांजैक्शन है वो भी नहीं लिया जा रहा है। एक बात मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, अक्सर ज़्यादातर ऐप फेल ट्रांजैक्शन पर 50 रुपये या 30 रुपये लेते हैं, लेकिन इसमें ये अच्छी सुविधा है कि जो फेल ट्रांजैक्शन हो जाती है उसमें किसी प्रकार का ये चार्ज नहीं लेंगे।
अथर चार्ज की बात करें 25 रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल DIS चार्ज लिया जाएगा। एंजल वन में GST, सर्विस चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी क्या लगेगा, तो GST 18% लगती है और सर्विस चार्ज होता है वो 0.0001% के हिसाब से लिया जाएगा। अगर कहा जाए तो सर्विस चार्ज होता है 1 ना के बराबर है, क्योंकि यह 1 करोड़ रुपये पर 10 रुपये ले जाते हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं एक बिल्कुल बहुत ही कम अमाउंट है, बहुत ही कम अमाउंट। अगर स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो इसमें केवल जो बाई साइड करते हैं जब ही हमें जो स्टाम्प चार्ज है वो पे करना होता है। जैसे कि डिलीवरी में 0.015% के हिसाब से, इंटरडे में 0.003% के हिसाब से पे करना होता है, इक्विटी फीचर्स में 0.02% के हिसाब से और इक्विटी ऑप्शन में 0.003% के हिसाब से। करेंसी फीचर एंड ऑप्शन में 0.001% चार्ज लिया जाएगा। कॉमोडिटी फीचर्स में क्या चार्ज लगेगा, तो कॉमोडिटी फीचर्स में 0.002% हिसाब से चार्ज लगेगा और कॉमोडिटी ऑप्शन में 0.003% चार्ज पे करना होगा। एंजल वन में STT चार्ज क्या लगेगा, सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन चार्ज होता है, तो यह इक्विटी डिलीवरी में 0.1% बाय और सेल करने पर लगेगा, इक्विटी इंटरडे में 0.025% सेल साइड, इक्विटी फीचर्स में 0.01% सेल साइड और इक्विटी ऑप्शन में 0.05% सेल साइड लगेगा। कॉमोडिटी फीचर्स में 0.01% सेल साइड नॉन एग्री पर लगेगा और कॉमोडिटी ऑप्शन में 0.05% सेल साइड पर पे करना होगा। अगर बात करें करेंसी फीचर एंड ऑप्शन में, तो इसमें किसी प्रकार का STT चार्ज नहीं पे करना होता है और एक्साइज ट्रांजेक्शन जो चार्ज होता है यह 0.125% के हिसाब से पे करना होगा। राइट टू इंटलमेंट होता है, ये 0.05% सेल साइड पर पे करना होगा। एंजल वन में अन्य चार्ज क्या क्या हैं, जैसे कि DP चार्ज है, इसके लिए 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना होता है। सिक्योर ऑफ है तो इसमें भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना होता है। अगर किसी प्रकार की फ़िज़िकल स्टेटमेंट चाहिए, जैसे कि आपको किसी प्रकार का कुरियर मंगाना है, स्टेटमेंट मंगाना है, तो उसके लिए 50 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना होगा। अगर कॉल एंड ट्रेड लेंगे तो उसके लिए 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना होता है। यह सारे एंजल वन के ब्रोकरेज चार्ज हमने बता दिए पहले, उसके STT चार्ज के बारे में बता दिया, उसके DP चार्ज के बारे में बता दिया, STT चार्ज के बारे में बता दिया। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर और किसी ऐप के बारे में वीडियो चाहिए तो उसके बारे में हमसे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएं। और इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका जवाब देने के लिए बहुत ही जल्दी प्रयत्न करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए